नमस्कार साथियों, मैं हीरालाल कुमार आपके अपने YouTube चैनल डायमंड ननटेक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मैं आप लोगों के लिए फिर से जीके यानी कि जनरल नॉलेज आपके किसी भी कंपटीशन में आने वाले बिल्कुल टॉप कैटेगरी के क्वेश्चन को लेके आया हूं, बिल्कुल धांसू तरीके से। आज हम लोगों का जीके का पार्ट 2 है। एपिसोड 1 अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे 2 को देखेंगे। अरे वीडियो को लाइक कीजिए ना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए काफी एक बात बता देते हैं कि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट जितना भी क्वेश्चन लिखते हैं ना, प्रीवियस ईयर में लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं। सिर्फ आप लोगों की ट्राई करते हैं कि क्या आप लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं या नहीं। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट रहा तो वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं जीके, यानी कि जीके में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें से क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो आपको क्या लिखा हुआ है, आईने अकबरी, यानी कि आईने अकबरी जो है कि पुस्तक है, उसके लेखक कौन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो आईने अकबरी के लेखक कौन है, अबुल फजल हैं। अब देखिए ये अबुल फजल कहां क्या थे, अबुल फजल अकबर के दरबारी थे और वह इतिहासकार भी थे। यानी कि आईने अकबरी से क्या है, आईने अकबरी जो है ना कि आईने अकबरी अकबरनामा का 3 भाग है। 3 भाग का यह क्या है, तीसरा भाग है, जो कि प्रसिद्ध हो गया था, जो कि फेमस था, इसलिए आईने अकबरी का हम लोग चर्चा करते हैं। और आप लोगों से पूछा जाएगा कि अकबरनामा के लेखक कौन है, तो वहां पर भी टिक करेंगे अबुल फजल। अब एक बात और क्वेश्चन आता है कि भैया आईने अकबरी किस भाषा में लिखा गया है, तो आईने अकबरी आपको फारसी भाषा में लिखा गया है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो इसी से रिलेटेड मैंने देखा कि बुक और लेखक से संबंधित क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा सा चर्चा करते हैं। बाबरनामा, बाबरनामा के लेखक कौन है, बाबर। अब आप लोग देख रहेंगे नाम बाबरनामा है, तो बाबरनामा बाबर, यानी कि बाबरनामा ने खुद अपनी स्वयं कथा को लिखा, किसमें, बाबरनामा में। अब देखिए ये जो बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, पद्मावत के लेखक कौन है, मलिक मुहम्मद जायसी। यह आपके क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं हुमायूंनामा, हुमायूंनामा के लेखक कौन है, गुलबदन बेगम। जब तक कि गीत गोविंदम के लेखक कौन है, गीत गोविंदम के लेखक जयदेव हैं। रामचरितमानस, रामचरितमानस के लेखक कौन है, तुलसीदास हैं। तो इसी प्रकार से आज मैंने 3-4 आपको बताया, नेक्स्ट वीडियो में और इससे ज्यादा बताएंगे। नेक्स्ट देखा जाए सेकेंड क्वेश्चन, भारतीय संविधान। इससे क्वेश्चन बहुत सारा आता है, जो कि मैंने कल भी आपको बताया था। यानी कि पहला क्या बताए थे कि हमारा संविधान सभा को बनने में कितना दिन लगा था, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। भारतीय संविधान सभा के जनक किनको कहा जाता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस तिथि को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को चुना गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो हमारा जो है कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। और 9 दिसंबर 1946 को किनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हमारे संविधान को यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको कि हमारा संविधान को अंगीकृत कब किया गया, तो 26 जनवरी 1949 को किया गया। लेकिन पूर्ण रूप से हमारा संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और आप लोग याद रखिएगा कि हम लोग भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं, 26 नवंबर को हम लोग भारतीय संविधान दिवस मनाते हैं। और आपको पता होगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये मसौदा समिति जो दिया हुआ है ना, इस बार जो DRDO सेप्टेम्बर 10 का एग्जाम दिए होंगे
उनके क्वेश्चन आए थे कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो हम लोगों ने टिक किया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहां से जो है मसौदा समिति आया, तो यहां से हमारा मन में चला कि चलिए कि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड होता है, आपसे पूछा जाता है कि मसौदा समिति जो है कि कितने सदस्य का टीम था, तो 7 सदस्यों का टीम था। तो इसमें कौन कौन से शामिल थे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इनमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि अध्यक्ष थे मसौदा समिति के, ये क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरे में कौन थे, गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथा कौन थे, के एन मुंशी। पांचवा मोहम्मद सादुल्लाह। और छठा कौन थे, एन माधवराव। और सातवां कौन थे, टी कृष्णामाचारी। लेकिन आपको ध्यान रखना है, एन माधवराव किसकी जगह पे आए थे, तो बी एल मित्र के जगह पे आए थे। और हमारा टी कृष्णामाचारी वो जो है कि एक आदमी थे, कौन, डीपी खेतान, जो मर गए यानी कि खेत में चले गए। तो उनके बाद जो है कि कौन आए थे, टी कृष्णामाचारी। ये सातों कौन है, मसौदा समिति के सदस्य हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अध्यक्ष जो है कि आपको बहुत बार पूछा जाता है। तो कितना क्वेश्चन यहाँ पे हमने किया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, दिसंबर, यानी कि ये अभी चल रहा है दिसंबर मंथ, और दिसंबर यानी कि रिलेटेड दिवस से भी क्वेश्चन आपके लिए आते हैं। तो दिसंबर से जो है कि दिसंबर में हम लोगों का कौन सा क्वेश्चन रिलेटेड है, आज जो है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिसमें कि 10 दिसंबर यानी कि कल क्या है, 10 दिसंबर है। तो हमने 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं, मैंने आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया था। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, यानी एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो कि पूछा जाता है। उसके बाद हमने आपको बताया था 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो उसी तरीके से हम लोग देखेंगे जो उसके बीच में आता है 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, विकलांगता जन दिवस। 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, नौसेना दिवस मनाया जाता है, या दुर्घटना निवारण दिवस। ये दोनों 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। 6 दिसंबर नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। जबकि 7 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, झंडा दिवस सशस्त्र बलों का। और दूसरा मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। दिया हुआ बिग बैंग सिद्धांत जो है कि किसने दिया था, तो बिग बैंग सिद्धांत जो है कि जॉर्ज लेमेत्रे, ये वैज्ञानिक थे, जिन्होंने हमको कब दिया था, 1927 में बिग बैंग सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल ग्रह यानी कि रेड प्लेनेट किसको कहा जाता है, तो रेड प्लेनेट किसको कहा जाता है, मंगल ग्रह को कहा जाता है। भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है। सांझ का तारा शुक्र को कहा जाता है। तो ये सभी चीज याद रखिएगा। पृथ्वी का जुड़वा बहन किसको कहा जाता है, आप लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय तो कितना सेकेंड लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। 8 नंबर में है, मिल्कमैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है, तो मिल्कमैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ये वर्गीज कुरियन जो है कि बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थे। क्यों प्रसिद्ध थे, क्योंकि इन्हें भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। आप लोग याद भी रख लेंगे, मिल्क क्या होता है, उजला होता है, इसलिए जो है कि यहां से श्वेत क्रांति। अब आपके मन में चलेगा सर श्वेत क्रांति है क्या चीज, तो श्वेत क्रांति जो है कि रिलेटेड है दूध उत्पादन से या ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। ये हमारा भारत में श्वेत क्रांति कब शुरू हुआ था, 13 जनवरी 1970 ईस्वी को शुरू हुआ था। वीडियो अगर पसंद आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करते रहिए, मजा आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब जो है कि पीली क्रांति किससे संबंधित है, तिलहन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। तो आप लोग धीरे धीरे यहां से लिखते चलेंगे, झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति किसको कहा जाता है, बागवानी को कहा जाता है। धूसर क्रांति यानी कि उर्वरक
को कहा जाता है हरित क्रांति, जो कि बहुत ही चर्चा में रहता है। हरित क्रांति यानी कि जो कि खाद्यान्न उत्पादक से संबंधित है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हरित क्रांति के बारे में जानेंगे अच्छे से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा से भी क्वेश्चन रहता है, पूछा गया कि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो आप लोगों को पता है कि सर ये हमारा इंदिरा गांधी कहाँ है, दिल्ली में है। तो उसी तरीके से पटना में भी एक हवाई अड्डा है ना, तो पटना में कौन सा हवाई अड्डा है आप लोग कमेंट करेंगे क्या? पटना में जो हवाई अड्डा है उसका क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और पटना में क्या है? पटना में गोलघर भी है, बहुत सारा चीज है। और क्या है कि आपको संजय गांधी जैविक उद्यान भी पटना में ही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 10 नंबर की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। तो आप लोग लिख लेंगे 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। लेकिन ये बताइए कि रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय वाला बात तो हमेशा याद रखना है कि सर मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। नेक्स्ट अब देखिए ये भी क्वेश्चन रहता है कि हॉकी के जादूगर किसको कहा जाता है? तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। नेक्स्ट है उड़नपरी किसको कहते हैं? पीटी उषा को उड़नपरी कहा जाता है। फ्लाइंग सिख किनको कहा जाता है? भाग मिल्खा भाग यानी कि मिल्खा सिंह को कहा जाता है, फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 12 की ओर। 12 में है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आप लोग रखेंगे याद, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। लेकिन यहां से आपको ध्यान देने वाली बात है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है? तो उसका पुराना नाम आपसे एग्जाम में ऑप्शन में रहता, बीपीएससी में था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में है कि कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो कोलकाता हमारा हुगली नदी के किनारे है। हुगली नदी के किनारे है। तो उसी तरीके से कटक किस नदी के किनारे है? कटक आखिर भैया है कहां? तो कटक हमारा कहां है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में कौन सा नदी है? सबसे महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो हीराकुंड बांध जो है कि महानदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कानपुर, वाराणसी जो ही आया तो आप लोगों को याद हो जाएगा कि सर यह जो है कि गंगा नदी के किनारे है। नेक्स्ट है उज्जैन इसलिए लिखा है क्योंकि यह ना बहुत बार रिपीटेड हुआ है एग्जाम में। तो उज्जैन किस नदी के किनारे है? शिप्रा नदी के किनारे में स्थित है। अब नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 यानी कि 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुआ था। तो इसमें कौन सा गैस जो है कि रिसाव हुआ था? किस गैस का रिसाव हुआ था? तो MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। किस कंपनी से था? कौन सा फैक्ट्री था? तो यूनियन कार्बाइड नामक फैक्ट्री था, उससे जो है कि MIC का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, जिसमें से बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको पिछले वीडियो में क्या बताया था? ब्रिक्स के बारे में बताया था, BRICS, जिसमें कि इसका एक मीनिंग समझाया था। B का मतलब ब्राजील, R का मतलब रूस, I का मतलब इंडिया, C का मतलब चाइना एंड S का मतलब साउथ अफ्रीका मैंने बताया था। तो अगर आप पिछले वीडियो को देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। तो उसी तरीके से आपको सार्क के बारे में पूछा जाएगा कि सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है। हमने जब एग्जाम दिया था तो SSC JEE में पूछा गया था कि भैया सार्क में S का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, या डबल A है तो A का मीनिंग क्या होता है। तो ये सभी चीज एक एक पॉइंट पूछे जाते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, तो इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी भी आप लोगों को याद रखना है। तो सार्क का हिंदी होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ होता है। सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 8 दिसंबर 1985 कहिए। और इसका जो है कि मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय जो है कि नेपाल की राजधानी
काठमांडू में स्थित है। और हम लोग बातें करेंगे कि सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो 1985 में हुआ था। और यह कहां पर हुआ था, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। अब हम लोग बातें करेंगे कि सार्क का सदस्य देश कौन सा है, तो सार्क का सदस्य देश जो है कि हमारा अपना इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है और आपका अफगानिस्तान है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, क्या पिछले वीडियो से बेहतर लगा? अगर बेहतर लगा तो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भेज दीजिए कि भैया अपकमिंग वैकेंसी है, तैयारी करो, अच्छी से अभी से पढ़ो, सिर्फ वैसी चीज पढ़ो जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।